लक्ष्मी बेटा क्या हो गया तुझे? हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मेरी फूल सी बच्ची ने। वह तो बिन माँ की बच्ची थी, तुमने जो मांगा मैंने वह दिया, जालिमों ने मेरी बच्ची को मार डाला। तूने तो कल आने वाली थी, आज फिर क्या हो गया? कल ही तुझसे बात हुई थी, आज मेरी बच्ची को जालिमों ने मार डाला। तुमने मुझसे गाड़ी मांगी, मैंने अपना मकान बेचकर तुम्हें गाड़ी दी। तुमने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे, अपनी किडनी बेचकर तुम्हें पैसे देता 20 लाख रुपए। तुमने मेरी बच्ची को मार डाला। बेटा लक्ष्मी, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा लक्ष्मी, तेरा बाप कैसे अकेला रहेगा? अरे साहब, यह लोग अपनी बहू पर रोज अत्याचार करती थी। वह तो बेचारी सीधी थी, यह लोग उसे खाने को भी नहीं देते थे और वह अपने बाप को याद कर कर के रोती रहती थी। बताओ कैसे मारा उसे? बताती हूँ साहब, बताती हूँ, सब बताती हूँ। एक गांव था चौबेपुर, जिसमें छोटा सा परिवार रहता था। बैजू का बैजू के साथ उसकी माँ और उसकी पत्नी रहती थी। बैजू बहुत ही मेहनती था, वह पल्लेदारी करता था। एक दिन बैजू के घर संतान का जन्म होने वाला था। बधाई हो अम्मा, लक्ष्मी आई है। बैजू बहुत खुश था, पर बैजू की माँ बेटी के होने से बहुत दुखी थी। इतने दिनों बाद औलाद हुई है, ऊपर से बच्ची, इससे अच्छा तो कोई होता ही नहीं। क्या अम्मा, आप यह क्या बोल रही हो? अरे यह तो अपने घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी, और मैं इसे लक्ष्मी कहकर ही बुलाऊंगा। हाँ हाँ चल, मुझे मत सिखा। 2 वक्त के खाने के लिए काम नहीं पाता, इसकी शादी विवाह का खर्चा कैसे उठाएगा? अरे अम्मा, मैं और मेहनत कर लूंगा, मगर आप यह मत बोलिए कि आप भी एक लड़की ही हो। मैं इस लड़की को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाना चाहता हूँ। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाने के बाद लक्ष्मी थोड़ी बड़ी हो जाती है। लक्ष्मी के पिताजी बैजू हमेशा उसका ख्याल रखते हैं, उसके लिए हमेशा महंगी महंगी चीजें लाया करते हैं। यह सब उसकी का दादी माँ को पसंद नहीं था। वह हमेशा लक्ष्मी से नफरत करती थी। बेटी लक्ष्मी, तू स्कूल जाएगी, मैं तेरा नाम बहुत अच्छी स्कूल में दाखिला करवाऊंगा, उसमें जो रोज पढ़ने जाना है। रहने दे बैजू, क्या जरूरत है? वैसे भी तू लड़की ही तो है, सरकारी स्कूल में इसका दाखिला करवा दे। वैसे भी इस घर के अलावा और पैसे कहाँ हैं हमारे पास? पर लक्ष्मी बहुत समझदार थी, वह अपने पिता से बोलती है, पिताजी, दादी ठीक ही कहती हैं, आप मेरा नाम सरकारी स्कूल में ही लिखवा दीजिए। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। बैजू बच्ची का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देता है। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी के पिताजी, खाना तैयार है। अरे आया भाग्यवान, आया। तुमने हाथ धोए? नहीं माँ, अभी धोकर आती हूँ। यह लड़की इतनी समझदार है, फिर भी हमें इसे बताना पड़ता है कि खाना हमेशा हाथ धोकर खाना चाहिए। अरे अब जाने भी दो, बच्ची ही तो है। आपकी लाड प्यार ही तो इसे बिगाड़ कर रखा है। माँ, अब खाना दे दीजिए, बहुत जोर की भूख लग रही है। लो बेटी लक्ष्मी, तुम्हारे मन पसंद की खीर बनाया है। तुम भी अजीब हो, कभी डांटने लगती हो तो कभी प्यार करने लगती हो। अरे आप नहीं समझोगे, माँ हूँ ना, माँ की डांट में भी प्यार छुपा होता है। मैं चाहती हूँ बच्चे अच्छे के साथ साथ समझदार भी बने। मैं अब हमेशा तो उसके साथ रहूंगी नहीं, इसलिए इसे सब अभी ही समझा देती हूँ। चलो अब खाना खा लेते हैं। वह तीनों प्यार से खाना खाते हैं और सो जाते हैं।
अगली सुबह सभी उठ जाते हैं। बैजू देखा है कि लक्ष्मी की माँ अभी तक सोई हुई है। अरे लक्ष्मी की माँ, क्या हुआ, अभी तक सो रही हो? तबीयत तो ठीक है। विमला देवी उठो, विमला देवी उठो, उठो विमला देवी। बैजू जल्दी से वैद्य जी को बुलाकर लाता है। बेटा बैजू, अब विमला देवी नहीं रही, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ज्यादा देर तक शरीर रखने से वह सड़ने लगता है। हे भगवान, हमारी विमला देवी को क्या हो गया? इस उम्र में इसके साथ नहीं होना था। अब इसकी बच्ची कैसी रहेगी? उसके बाद विमला देवी को लेकर शमशान गए और उसका अंतिम संस्कार किया। बेटी लक्ष्मी, अब तो कुछ खा ले, आखिर कब तक यूं ही भूखी पड़ी रहेगी? पिताजी, अचानक माँ को क्या हो गया? कल रात को तो ठीक थी, उन्होंने हमारे साथ खाना भी खाया, उन्होंने मेरे लिए खीर भी बनाई। अचानक से क्या हो गया दादी? अब मैं कैसे रहूंगी? बेटी, तेरी माँ तो भगवान के पास गई है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। चल अब खाना खा ले। बेटा तू भी खा ले, तूने भी कल से कुछ नहीं खाया। लक्ष्मी की दादी लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसे बहुत लाड प्यार करती है। इधर बैजू भी कड़ी मेहनत करता है और कुछ समय बाद लक्ष्मी 20 साल की हो जाती है। बेटा, हमारी लक्ष्मी 20 साल की हो गई है, इसके लिए कहीं लड़का तो ढूंढ। आप ठीक कहती हो अम्मा, मैं बात करता हूँ। वक्त के साथ बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चला है। मैं इसके लिए एक अच्छा सा ससुराल ढूंढूंगा। अच्छा अम्मा, अब मैं काम पर जाता हूँ। बैजू काम पर जा ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है। अरे मोहन भाई, तू बड़े दिनों बाद दिखा। अरे हाँ भाई, शहर में काम करता हूँ, इसीलिए गांव कम आ पाता हूँ। अच्छा मोहन, तू शहर में रहता है तो मेरा एक काम करेगा? अरे हाँ हाँ, बोलना। मेरी बेटी है, 20 साल की हो गई है, अगर शहर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो उसके लिए बताना। हाँ है ना, मेरे दोस्त का बेटा, तू कहे तो कल ही भेज दूं तेरे घर रिश्ते की बात करने के लिए। हाँ हाँ मोहन, जल्दी बात कर, कहीं यह रिश्ता हाथ से न निकल जाए। वैसे लड़का क्या करता है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा ठीक है मोहन, अब मैं चलता हूँ। बैजू ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सब तैयारी ठीक से हो गई ना अम्मा? हाँ हाँ बेटा, सब लड़के वालों की आने की देरी है। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं। अरे लक्ष्मी बेटा, जरा पानी लाओ। देखिए, यह है मेरी भोली भाली लक्ष्मी, यह घर का सारा काम कर लेती है, बहुत ही सीधी साधी बच्ची है मेरी। हाँ हाँ भाई साहब, आपकी लक्ष्मी तो मुझे बहुत ही पसंद है। पर क्या? हमारा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है और वह विदेश में जाकर काम करेगा। उसकी पढ़ाई के लिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए? यह तो बहुत ज्यादा है। हाँ भाई साहब, देखिए ना, हम तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब आपकी बेटी ही राज करेगी। ठीक है, मेरी बेटी से बढ़कर 5 लाख रुपए नहीं है। तो ठीक है, जल्दी से शुभ मुहूर्त देखकर इनकी शादी करवा देते हैं। ठीक है, जैसा आप उचित समझो। पिताजी, ये रिश्ता रहने दीजिए, मुझे नहीं करनी ये शादी। क्या हुआ बेटी, क्या कमी है लड़के में? आपने देखा नहीं कि वह पैसे के कितने लालची हैं? आप 5 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? अरे मेरी लाडली गुड़िया, तू चिंता मत कर, वो सब मैं देख लूँगा। बैजू अपनी बेटी की शादी के रिश्ते से बहुत खुश था। वह कड़ी मेहनत करता, उसने रात दिन एक कर दी। फिर एक दिन, पिताजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आज आप काम पर मत जाइए। नहीं नहीं बेटा, मैं रास्ते से दवा ले लूँगा। अगर आज मैं नहीं जाऊँगा तो आज की पगार कट जाएगी, तू मेरी चिंता मत कर। पिताजी देखिए ना, आपने अपनी कैसी हालत बना रखी है, अगर आप ऐसा ही करेंगे तो मैं शादी नहीं करूँगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अरे बैजू, घर नहीं जाना क्या? अरे नहीं
नहीं यार, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए मैं आज ओवर टाइम करूँगा। कुछ वक्त बीत जाने के बाद लक्ष्मी की शादी वाला दिन आता है। बेटा कन्या की मांग भरो। तभी लड़के की माँ आ जाती है। रुकिए पंडित जी, पहले पैसे की बात हो जाए। जाइए, पहले 5 लाख रुपए लेकर आइए। हाँ हाँ, अभी लेकर आता हूँ। यह लीजिए बहन जी 4 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मैं आपको बाद में दे दूंगा। क्या 4 लाख रुपए? पर बात तो 5 लाख रुपए की हुई थी। हमें नहीं करनी शादी, चल बेटा उड़ जा। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। यदि बारात लौट जाएगी तो हमारे समाज में क्या नाक रह जाएगी और मेरी बच्ची का क्या होगा। वह तो बिन बेचारी माँ की बच्ची है, उसके दिल पर क्या बीतेगी। मैं आपके पैर छूता हूँ, ऐसा मत कीजिए। हमारी लाज आपके चरणों में है, मान लीजिए बहन जी, मान लीजिए। ठीक है, शादी के 10 दिन बाद पैसे दे देना। अगर नहीं दे पाओगे तो अपनी बेटी को वापस ले जाना। ऐसी नौबत में नहीं आने दूंगा। मैं अपने आप को भी बेच दूंगा, आपके बाकी के पैसे भी दे दूंगा। पिताजी अब मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। बेटा लक्ष्मी तू भी अपना ख्याल रखना। पिताजी आपने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। हो गया हो तो घर चले। जा बेटी, देरी हो रही होगी। विदा होने के बाद लक्ष्मी अपने ससुराल पहुंच जाती है। बहू तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं क्या? नहीं माँ जी। लक्ष्मी की सास उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। 9 दिन बीत जाने के बाद बहू, ओ बहू, 8-10 दिन हो गए हैं, जरा अपने पिता को फोन तो लगा, कब दे रहे हैं पैसे? माँ जी बाद में लगाती हूँ, अभी पिताजी आराम कर रहे होंगे। नहीं, अभी लगा, अपनी आफत जहाँ भेज के कुछ चैन की नींद सो रहा है। पिताजी कैसे हो आप? हाँ बेटा लक्ष्मी, मैं ठीक हूँ, और तू बता कैसी है? ला इधर दे फोन। भाई साहब, बाकी के 1 लाख का क्या हुआ? 8-10 दिन हो गए हैं। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, मैं उन 1 लाख का इंतजाम कर लिया है। मैं आज शाम तक आपको पैसे दे दूंगा। शाम को बैजू पैसे देने लक्ष्मी के ससुराल आता है। यह लो बेटा राजू, बाकी के 1 लाख रुपए। आइए पिताजी अंदर चलिए, चाय तो पी लीजिए। नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। चलो अब मैं चलता हूँ। माँ बाकी के पैसे तो मिल गए, पर मुझे एक कार भी चाहिए। मिल जाएगी बेटा, जैसे फ्री की नौकरानी मिल गई, अब उसके बाप को हम लूट कर खाएंगे, तू चिंता मत कर। चल बहू, जरा अपने बाप को फोन तो लगा। राजू को ऑफिस जाने में देरी होती है, जरा उसे कार दिलवा दे। क्या माँ जी, कार? आपको तो पता ही है मेरे पिताजी पल्लेदारी करते हैं। 5 लाख तो उन्होंने बड़ी कठिनाई से इकट्ठे किए थे, कार कहाँ से देंगे? चल करमजली, तू नहीं बोलेगी तो मैं ही बोल देती हूँ। कुछ देर बाद माँ मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और खाना अभी तक नहीं आया। तू रुक बेटा, मैं देख कर आती हूँ। क्यों री, वो वहाँ गुस्सा हो रहा है, तू इधर क्या कर रही है? माँ जी मैं बस खाना लेकर आ ही रही थी। तू रहने दे, अब तुझे देखकर वह और गुस्सा होगा। ला मुझे दे। यह ले बेटा, मैंने बहू से बोला कि उसे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, तो उल्टा मुझे ही जवाब देने लगी। जिसे चाहिए वह ले जाए। क्या उसके पैर टूट गए हैं क्या? माँ उसने आपसे ऐसे बोला? रुको मैं देखता हूँ उसे। नहीं बेटा, तू ऑफिस जाते वक्त अपना दिमाग मत खराब कर। राजू खाना खाकर अपने ऑफिस चला जाता है। राजू के जाने के बाद लक्ष्मी की सास लक्ष्मी के पास आती है। क्यों महारानी, सारा दिन बस बर्तन ही धोती रहेगी? क्या घर में और कोई भी काम नहीं है? चल बर्तन के बाद यह कपड़े धो ले। माँ इतने सारे कपड़े मैं अकेली कैसे धुलूंगी? तो क्या तेरी मरी हुई माँ धोने आएगी? चुपचाप से धो ले। लक्ष्मी की सास दिन पर दिन उस पर बहुत अत्याचार करती है और राजू को लक्ष्मी के खिलाफ हमेशा भड़काती रहती है। इसमें तो नमक कम है माँ। इसी ने बनाया है, पता नहीं कैसे बनाया है। बाप ने कुछ सिखाया है कि नहीं? माँ तो बचपन में ही मर गई। रुकिए आप, इसे तो मैं देखता हूँ। माँ आज से इसे खाना मत देना। जब जब भूखे पेट सोएगी
तो इसकी अकल ठिकाने आएगी। वह रो ही रही होती है कि तभी उसके पिता का फोन आता है। अरे लक्ष्मी बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? बेटी लक्ष्मी, बेटी लक्ष्मी। कुछ नहीं, बस मुझे आपकी याद आ रही थी। बेटी तूने खाना खाया ना? हाँ पिताजी, खा लिया। और आप? हाँ बेटा, हमने भी खा लिया। आज तेरी मनपसंद की खीर बनाई थी दादी ने। पिताजी, बाद में बात करती हूँ। अगली सुबह गुस्से में लक्ष्मी की सास उसके पास आती है। अभी तक सो रही है महारानी, देखती हूँ इसे। घर का काम क्या तेरा बाप जाकर करेगा? पहले जा हैंडपंप से पानी लेकर आ। माँ जी, लाती हूँ। तभी लक्ष्मी हैंडपंप पर पानी लेने जाती है कि तभी उसके पिता घर आते हैं। थोड़ी देर बाद ही लक्ष्मी पानी लेकर घर आती है। जा, तेरे पिताजी आए हैं, मिल ले उससे। लक्ष्मी खुश होकर अपने पिता से मिलने जाती है। बेटा, यह चोट कैसी लगी तुझे? कुछ नहीं पिताजी, वह मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। आप कैसे हो और दादी कैसी है? सब लोग ठीक है ना? तू कल उदास थी, इसीलिए तुझसे मिलने आ गया जो बेटी। जा बेटी, पिताजी के लिए चाय तू बना कर ला। जी माँ जी, लाती हूँ। सुनिए भाई साहब, अब तो राजू ऑफिस जाने लगा है। वह बोल रहा था कि मुझे आने जाने में परेशानी होती है। ससुर जी से कहकर मुझे कार दिलवा दे। कार तो बहुत महंगी होती है। अरे महंगी ही नहीं, सस्ती ही दिलवा दीजिए, यही 8-10 लाख रुपए की। क्या 8-10 लाख रुपए की? बहन जी, यह तो बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बैजू के जाने के बाद लक्ष्मी चाय लेकर आती है। अरे माँ जी, पिताजी कहाँ गए? बेटा, वह तो घर गए, उन्हें देरी हो रही थी। अच्छा, मुझे ठीक से मिले भी नहीं। बैजू अपना उदास चेहरा लेकर अपने घर जाने लगता है। कुछ समय बीत जाता है। बैजू अपने मकान को बेचकर राजू को एक कार दिलवा देता है और खुद एक किराए की झोपड़ी में रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लक्ष्मी की सास उनके घर आती है। अरे आइए आइए बहन जी, अंदर आइए। सुनिए भाई साहब, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको बताने आई हूँ। राजू बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए, तो आप कहीं से भी इंतजाम कीजिए। क्या बहन जी, एक ही तो घर था हमारे पास, बेचकर हमने आपको कार दिलवा दी। अब हम तो एक किराए के छोटे से झोपड़ी में रहते हैं। अब मैं 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊं बहन जी? मैं मजदूर इंसान हूँ। अब वह सब तो नहीं पता भाई साहब, अब आप जानो कैसे इंतजाम करना है। मैं चलती हूँ। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और लक्ष्मी की सास लक्ष्मी पर बहुत अत्याचार करती है। फिर एक दिन होली का त्योहार आता है। अरे ओ अम्मा, आज ठीक से तैयारी कर लो, आज लक्ष्मी आएगी घर पर। कल ही रात को मेरी उससे बात फोन पर हुई थी। तभी बैजू के पास फोन आता है। अरे बैजू, तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जल्दी यहाँ आइए। अरे नहीं साहब, जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी, आप फिर से नंबर चेक कीजिए। मेरी बेटी तो ससुराल में बहुत खुश है। तुम्हारा नाम बैजू है ना, और तुम्हारी बेटी का नाम लक्ष्मी है, तो उसी ने आत्महत्या कर ली। क्या? मैं अभी आता हूँ। बेटा, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? वह बोल रहे हैं कि अपनी लक्ष्मी ने आत्महत्या कर ली। मैं यह देख कर आता हूँ। बैजू दौड़ते हुए लक्ष्मी के पास जाता है। लक्ष्मी बेटा, क्या हो गया तुझे? हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मेरी फूल सी बच्ची ने? वह तो बिन माँ की बच्ची थी। तुमने जो मांगा मैंने वह दिया। जालिमों ने मेरी बच्ची को मार डाला। तूने तो कल आने वाली थी, आज फिर क्या हो गया? कल ही तुझसे बात हुई थी, आज मेरी बच्ची को जालिमों ने मार डाला। तुमने मुझसे गाड़ी मांगी, मैंने अपना मकान बेचकर तुम्हें गाड़ी दी। तुमने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे, अपनी किडनी बेचकर तुम्हें पैसे देता 20 लाख रुपए। तुमने मेरी बच्ची को मार डाला।
बेटा लक्ष्मी, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा लक्ष्मी, तेरा बाप कैसे अकेला रहेगा? अरे साहब, यह लोग अपनी बहू पर रोज अत्याचार करती थी। वह तो बेचारी सीधी थी, यह लोग उसे खाने को भी नहीं देते थे और वह अपने बाप को याद कर करके रोती रहती थी। बताओ कैसे मारा उसे? बताती हूँ साहब, बताती हूँ, सब बताती हूँ।